हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी सिमरन सहानी और आज मैं आपको कराऊंगी क्लास 12th की इंडियन इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए तो 80% ऑफ द चैप्टर इज कंप्लीटेड। उसके बाद आपको सिर्फ कुछ शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू करने की जरूरत है और ये चैप्टर पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अगर मुझे नहीं जानते हो तो आई एम सिमरन सहानी और मैंने अपने चैनल पे क्लास 10th एंड 12th के सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ। 12th की ह्यूमैनिटीज़ पूरी कंप्लीटेड है, इंडियन इकोनॉमिक्स कंप्लीटेड है, मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीटेड है। तो अगर आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी आप जाके पढ़ सकते हो। इंग्लिश पूरी कंप्लीट है। मेरे चैनल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है, रिवीजन बैचेस हैं, तो यू कैन गो एंड स्टडी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करो, सारी प्लेलिस्ट गिवन है। अगर तुम्हें नोट्स चाहिए, मॉडर्न क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन, इंग्लिश के लिटरेरी डिवाइसेस एंड ऑल, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, तो इंस्टाग्राम के ऊपर मैं नोट्स डालती हूँ। बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, वो स्टूडेंट लैंग्वेज के नोट्स है, कोई गाइड या किसी बड़ी बड़ी बुक्स का नाम नहीं ले रही हूँ मैं, उनकी लैंग्वेज के नहीं। अ वेरी हैंडी स्टूडेंट राइटिंग के नोट्स हैं, वो स्टूडेंट लैंग्वेज के नोट्स है, तो उन्हें आप आसानी से लर्न कर सकते हो। तो अगर चाहिए तो जाके ले लेना। मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट वी आर स्टडिंग टुडे। और कुछ बच्चे परेशान होंगे, अरे हम तो इंस्टा यूज़ नहीं करते, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रही हूँ। आंसर डला होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने ही करने, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूंगी सो दैट लर्निंग में आसानी हो। रट्टे नहीं मारने हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड देन लर्न इट। ओके, तो सबसे पहले आपके बोर्ड एग्जाम्स है, थोड़े पोस्टपोन हो गए हैं, 4 मई से स्टार्ट है, तो बहुत आपको टाइम मिल गया है। तो अब ये जो चैप्टर्स हैं, आप 5th पे पढ़े थे, 6th पे पढ़े थे, 7th पे पढ़े थे, ट्राई करो कि लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग ओनली। ओके, तो एक एक दिन का टाइम लगे, एक दिन में 2 चैप्टर करके स्टार्टिंग से करना स्टार्ट कर दो। तो इंडियन इकोनॉमिक्स वीडियो मैंने पेस्ट कर दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सबसे पहले पूरा चैप्टर मैंने एक ही वीडियो में पढ़ाया है। मेरा यही मन होता है, बहुत लंबा चैप्टर हो तो अलग बात है, वरना मैं जो इंडियन इकोनॉमिक्स के चैप्टर है वो उनकी एक वीडियो में खत्म हो जाए। मुझे चैप्टर्स को वेब सीरीज बनाना अच्छा नहीं लगता है। एक चैप्टर 40 मिनट की सेटिंग देनी बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। सामने फ़ोन रख के पूरा का पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करो, बीच में पिन कर दो जहाँ पे तुम्हें रुकना है, एंड देन जस्ट लर्न द चैप्टर। आई मीन टू से पूरे चैप्टर को समझो। उसके बाद ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ बताया इन्हें लर्न कर लो। चैप्टर 100% इज कंप्लीटेड, ठीक है। तो शॉर्ट आंसर जो एमसीक्यू होते हैं वो मैं एक बार पहले वीडियो डाल चुकी थी, दोबारा भी डालूंगी। और यहाँ पे मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग, ये 3 लॉन्ग आंसर जो है ये आपके एग्जाम में हमेशा सदियों से आ रहे हैं और इस साल भी आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो ये 3 तुम्हें करने और कुछ बाकी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट आई विल टेल यू। तो बेसिकली पूरे 10 क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, लॉन्ग आंसर पहले करा रही हूँ। एक्सप्लेन एंड जस्टिफाई इंडिया कुड नॉट डेवलप अ साउंड इंडस्ट्रियल सेक्टर अंडर द कॉलोनियल रूल, जस्टिफाई दिस। अब इंडिया जो था, हमारी इंडस्ट्रीज अंग्रेजों के जब हमारे पे राज कर रहे थे तब बनी नहीं। ब्रिटिशर्स के टाइम पर क्या हम इंडस्ट्री नहीं लगा सकते थे? क्या ब्रिटिशर्स इतने बेवकूफ़ थे कि उन्हें इंडस्ट्रीज लगवानी नहीं आती थी? नहीं, दे वर वेरी स्मार्ट, इसलिए वो हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं लगाते थे। वो कौन सी पॉलिसी को उनकी क्या पॉलिसी थी इंडिया पे रूल करने की? उनकी पॉलिसी थी प्रमोशन। क्या है पॉलिसी? ये मैंने यहाँ लिखी है, प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन। क्या करते थे वो? उन्हें बस अपनी जो देश था ना ब्रिटेन, उसको आगे बढ़ाना था। तो इसके लिए वो इंडिया में उन्होंने एक भी इंडस्ट्री नहीं लगाई। हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया का कब स्टार्ट हुआ? जब हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान आया था, ठीक है। आज़ादी के बाद सेकंड 5 ईयर प्लान जब हमारा स्टार्ट हुआ, पीसी महलनोबिस उसके को डायरेक्टर थे। उनके बाद से हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन, उससे पहले इन अंग्रेजों ने हमारे को इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं करने दी। क्यों? अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करते, हम आत्मनिर्भर हो जाते, हम सेल्फ रिलायंट हो जाते और हम इन्हें कहते निकलो यहाँ से। तो इसलिए इन्होंने सबसे पहले क्या करा? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो हमारी इंडस्ट्रीज कुछ बची कुची थी भी थी, उनको इन्होंने बंद करवाना शुरू करा। सेकेंड, इन्होंने क्या करा? रुइन कर दिया हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को। इंडिया का एक बहुत अच्छा खासा साउंड हैंडीक्राफ्ट बेस था। डिफरेंट टाइप की चीज़ें बनती थी, बैम्बू बास्केट्स, अर्दन पॉट्स, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, वीविंग क्लोथ्स। वो जो चीज़ें होती थी उनकी जो डिमांड थी वो इन्होंने बिल्कुल ज़ीरो पे ला दी। वाई? ये अपनी फैक्ट्री में बने हुए जो प्रोडक्ट्स होते थे, जैसे खादी के कपड़े का आप एग्जाम्पल लो, बहुत सिंपल सा। कैसे इन्होंने हमारे जो हैंडीक्राफ्ट्स थी, जो हाथ से बनने वाली मशीनरी, इसके बिना वाली जो प्रोडक्ट्स थे, उनको इन्होंने ख़राब कैसे करा? तो जैसे खादी होती है, वो चरखे पे स्पिनों की बनती थी, तो खादी बनने में बहुत टाइम लगता था और खादी का कपड़ा महंगा होता था। अब इन्होंने क्या करा? ब्रिटेन में अपनी कॉटन की मिलें लगाई, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगाई, कॉटन के, वहाँ से कॉटन की शर्ट बना के बेचने लग गए। तो वो कॉटन की शर्ट सस्ती होती थी, खादी की
महंगी होती थी। अब इंडिया के लोग गरीब हैं तो वो कॉटन की छत खरीदेंगे। तो इस तरीके से इन्होंने हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उनको भी रुइन कर दिया। उसके बाद दे डिड नॉट सपोर्टेड एनी हैवी कैपिटल गुड इंडस्ट्री। हैवी कैपिटल गुड इंडस्ट्री क्या होती है? कैपिटल गुड, ये जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है तो उस समय से हैगी, बट जो आयरन एंड स्टील की कंपनीज होती है, आयरन ओर की और पेट्रोलियम, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज थी उनको इन्होंने कभी इंडिया में सपोर्ट ही नहीं करा। क्यों? जब बड़ी बड़ी कंट्रीज कंपनी जो है अगर कंट्री में लग गई तो वो सेल्फ रिलायंट हो जाएगी, फिर हमें ब्रिटिशर्स की जरूरत नहीं होती। तो ये इनकी 3 चीज़ें थी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर पूरा डिटेल में गिवन है, यू कैन लर्न इट। ठीक है, अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिमिट बढ़ गई होगी तो मुझे एक बच्चे ने ये आइडिया देता, कमेंट सेक्शन के पिन कमेंट में चेक कर लेना। वैसे आई होप सो कि आ जाएगी, 5000 लिमिट होती है। आई विल ट्राई टू कवर इन दैट ओनली। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर मिल जाएगा। अब आ गया आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। एक्सप्लेन कर दोगे पूरा का पूरा कि इनका जो पॉलिसी थी कौन सी थी? प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ देयर कंट्री, ऑफ ब्रिटेन। वो चाहते थे जो कुछ भी अच्छा हो सब ब्रिटेन के लिए हो, इंडिया के लिए ना हो, इसलिए उन्होंने पहले डिइंडस्ट्रियलाइजेशन करा, फिर हमारे हैंडीक्राफ्ट्स को रुइन करा, एंड दे डिड नॉट सपोर्टेड हैवी कैपिटल गुड इंडस्ट्री। क्रेडिट फैसिलिटीज़ बिल्कुल भी नहीं थी, अगर किसी को लोन लेके इंडस्ट्री स्टार्ट करनी हो तो नथिंग वाज देयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मेड बाय द ब्रिटिशर्स इन इंडिया। भाई बहुत बुराई कर ली भैया ब्रिटिशर्स की, थोड़ी सी तारीफ भी कर लेते। क्या उन्होंने कुछ ऐसे अच्छे काम करे थे इंडिया के अंदर? तो हमें पता है सबसे पहली चीज़ क्या थी, रेलवेज लेकर आए थे। देन इन्होंने रोड्स बनाई। अब इन्होंने रोड्स क्यों बनाई थी? वो ट्रांसपोर्ट को अच्छा करने के लिए। इनके जो सोल्जर्स थे, इंडिया की जो सड़कें थी उस पर चलते थे, इधर से उधर घूमते थे, तो उसके लिए इन्होंने रोड्स बनाई। जो एग्रीकल्चर का जो रॉ मटेरियल होता था उसकी मूवमेंट के लिए इन्होंने रोड्स बनाई। इन्होंने रोड्स बनाई, रेलवे स्टेशन से जो ट्रेन है निकल के वहाँ तक गई है, ट्रेन से सामान ट्रक में आया है, ट्रक से जाना है दूसरी जगह पे, तो वो ट्रक रोड पे ही तो चल के जाएगा ना, तो रेलवेज़ के साथ साथ इन्हें रोड्स भी बनानी पड़ी। देन वाटर ट्रांसपोर्ट इन्होंने डेवलप करवाया। देन फेरी होती है ना, कई जो जगह होती है सी के पास में, वहाँ फेरी सिस्टम होता है, छोटी सा शिप टाइप की होती है, बोट टाइप की होती है, वहाँ पे इधर से उधर जा सकते हैं। नेक्स्ट, टेलीग्राफ सिस्टम दे डेवलप। तो ये डिटेल आंसर गिवन है। आपको पूरे एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वीडियो देखो, 40 मिनट्स में पूरा चैप्टर एक्सप्लेन है, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो वीडियो में आप समझ सकते हो पूरा डिटेल में पढ़ाया गया है। यहाँ मैंने मेन पॉइंट्स लिख दिए हैं और इसके बेसिस पे आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन, बहुत ज़रूरी है ये, एक्सप्लेन द स्टेटस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिशर्स के टाइम पे इंडिया का एग्रीकल्चर की हालत क्या थी? तो अच्छी नहीं थी, वी ऑल नो, स्टैग्नेट था। इंडिया का 85% ऑफ द पॉपुलेशन वर एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर। भैया जब 85% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर ही कर रही है तो पैसा क्यों नहीं आ रहा, तो प्रोडक्टिविटी क्यों नहीं आ रही? वो क्यों नहीं थी? बिकॉज स्टैग्नेट था। अब स्टैग्नेट क्यों था ये बताना पड़ेगा। फर्स्ट वॉज लैंड सेटलमेंट सिस्टम। इन्होंने लैंड सेटलमेंट सिस्टम लगाया था जिसका नाम था जमींदारी सिस्टम। वी ऑल नो उसमें क्या था, ज़मींदार की बड़ी बड़ी एस्टेट होती थी, उस पर फार्मर्स टेनेंट्स काम करते थे, एंड जो ज़मींदार होता था वो उनको पे कर देता था रेंट, और जितना भी कुछ रेवेन्यू होता था कुछ उसको ज़मींदार को ब्रिटिशर्स को देना होता था। तो ना फार्मर के पास कुछ बचता था, ज़मींदार बहुत लालची होते थे, वो जो फार्मर्स होते थे उनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते थे लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए। एक फार्मर है, उसकी अपनी स्टेट है, तो उस पर उसको रेवेन्यू देना ही देना है। अगर उसकी जो क्रॉप है वो फेल हो गई तो सोचो किसी को फार्मर की क्रॉप फेल हो गई तो वो रेवेन्यू कैसे देगा? बट नहीं, जिस दिन आता था रेवेन्यू कलेक्ट करने का, ज़मींदार इसके पास पहुंच जाता था, भैया ला दे मेरे को रेवेन्यू। फार्मर कहता था मेरा तो आपकी बार क्रॉप फेल हो गया, फसल खराब हो गई, मेरे पे पैसे नहीं है, तो कहता था ये तो तेरा लैंड है, अब ये मैं हड़प लूँगा, तो वो लैंड ज़मींदार ले लेता था। तो ये हो गया था, बहुत करप्शन हो गया था, इस वजह से एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी लो हो गई थी। नेक्स्ट वॉज लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। बहुत लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी थी, बारिश नहीं है तो फसल खराब, सीड्स खराब हो गए तो फसल खराब, चूहा आ गया, पेस्ट आ गया, लॉक्टिस आ गई, टिड्डी जिसे कहते हैं, पेस्ट कंट्रोल नहीं होता था, इंसेक्टिसाइड्स नहीं होते थे, फसल खराब होती रहती थी बिकॉज ऑफ लो टेक्नोलॉजी। एंड टूल्स प्रिमिटिव टाइप के हो यूज़ होता था, अब ट्रैक्टर्स यूज़ होते हैं, तो जितनी लो टेक्नोलॉजी की उतनी लो प्रोडक्टिविटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक ऑफ यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइज़र से क्रॉप अच्छी होती है, फर्टिलाइजर्स नहीं होते थे, जो थोड़ा बहुत मैन्योर बनता था बस वही यूज़ होता था। नेक्स्ट, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़। केनाल सिस्टम नहीं था, इरिगेशन ट्यूबवेल ये सब नहीं था, बस वाटर व्हील होता था या फिर रेनफॉल, तो उससे प्रोडक्टिविटी लो होती थी। एंड लास्ट वॉज कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। बाद में क्या हो गया, हमारा एग्रीकल्चर कमर्शलाइज हो गया। तो ये पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ दिस इज काइंड ऑफ अ शॉर्ट आंसर। एक्सप्लेन द डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। तो इसमें आपको इंडिया की डेमोग्राफिक प्रोफाइल में क्या आता है, पॉपुलेशन कितनी थी, मेन पॉपुलेशन कितनी थी, फीमेल पॉपुलेशन कितनी थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कितना था, लिटरेसी रेट कितना था, एंड एग्रीकल्चर और जो इंडस्ट्रियल और जो हमारा सर्विस सेक्टर है उसमें कितने लोग इन्वॉल्व थे। तो ये होती है डेमोग्राफी।
तो ये आपको याद करनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंडस्ट्री विच वर इन ऑपरेशन इन आवर कंट्री एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो कौन कौन सी कंट्री इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम पे चालू थी, मतलब चल रही थी, मतलब हमें आज़ादी मिलने से पहले भी दे वर देयर इन इंडिया। तो फर्स्ट वॉज कॉटन टेक्सटाइल मिल्स, कहाँ पे थी ये एरिया तुम मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट वॉज जूट मिल्स, ठीक है। थर्ड इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, एंड द लास्ट इज टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी दैट इज पॉपुलरली नोन एज टिस्को, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिस्को नहीं टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। नेक्स्ट आ जाओ आप, आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया। अब जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट इज इक्वल टू कॉलोनियल गवर्नमेंट, ये किस सोच से इंडिया में रूल कर रहे थे। तो दैट वाज प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन। प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन किसका, इंडिया का, इंडिया का भला चाह रहे थे, इंडिया को प्रोटेक्ट कर रहे थे, इंडिया को प्रमोट कर रहे थे, नहीं, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन को प्रोटेक्ट कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन को प्रमोट कर रहे थे। क्यों कर रहे थे, क्या करते थे, रॉ मटेरियल इंडिया से ले जाते थे, फाइनल गुड यहाँ ला के बेचते थे, तो इनके लिए रॉ मटेरियल भी मिल रहा था इनको और मार्केट भी मिल रही थी, तो इनकी बहुत मज़े में बहुत आराम से इनकी लाइफ चल रही थी। नेक्स्ट वॉज व्हेन वॉज द ऑफिशियल सेंसस ऑफ इंडिया कैरिड, ऑफिशियल फर्स्ट सेंसस बिफोर इंडिपेंडेंस का तुम्हें बताना है, तो वो हुआ था 1881 में ब्रिटिशर्स की निगरानी में। अब आफ्टर इंडिपेंडेंस भी आपकी बुक में मेंशन है, वो तुम मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, आएगा ही आएगा, रेलवे इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन, रेलवे कब इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया के अंदर, तो 1850 में हुआ था, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक में बहुत साफ साफ मेंशन है दैट द जूट इंडस्ट्रीज दैट वर इन इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स, उस पर कौन रूल करता था। तो जूट इंडस्ट्रीज पे रूलिंग थी हमारी किसकी, वेस्टर्न की, यानी कि ब्रिटिशर्स की रूलिंग थी। अब जूट इंडस्ट्रीज कहाँ पे सिचुएटेड थी ये आप बताओगे। एंड कॉटन इंडस्ट्रीज, लास्ट क्वेश्चन, उसको कौन डोमिनेट करता था, कॉटन इंडस्ट्रीज को इंडियंस डोमिनेट करते थे, तो वो किस एरिया में थी ये तुम बताओगे। चैप्टर में मैंने बहुत ध्यान से बताया था आपको और ये भी कहा था ये 1 मार्कर है। तो विद दिस आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा आपको चैप्टर का रिविजन टाइप भी हो गया होगा इस वीडियो के अंदर, कि मैंने आपको काफ़ी सारी बातें इसमें बता दी है। ये जो 3 क्वेश्चन है ये लर्न कर ही लो, एक कॉपी में इनको ज़रूर लिख के रख लो कि जब एग्जाम हो एक बार इन 3 क्वेश्चन को रिवाइज करना है। ऐसे ही हर चैप्टर के 3 क्वेश्चन एंड कुछ शॉर्ट आंसर्स आई मेक यू डू ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर। वी हैव लॉट्स ऑफ टाइम, सो विल यूटिलाइज इट एंड विल कंप्लीट आवर सब्जेक्ट लाइक दिस ओनली। पूरा का पूरा सब्जेक्ट हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स के भी मॉडर्न क्वेश्चन सीरीज इज देयर, नेशनल इनकम में करवा चुकी हूँ, बाकी चैप्टर्स के आई विल मेक यू डू। सो लेट्स एंड दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको अपने सारे क्लासमेट्स के साथ शेयर करना, बिकॉज यू नो आई एम स्टार्टिंग रिविजन बैच ऑफ इंग्लिश अगेन और पॉलिटिकल साइंस ऑफ क्लास 10th, बहुत सारे सब्जेक्ट्स का है। तो इफ़ यू वांट दैट मैं इस सीरीज़ के साथ कंटिन्यू रखूँ ऑफ लॉन्ग आंसर एंड सम शॉर्ट का मिक्सचर वाली एंड रिविजन ऑफ योर चैप्टर, सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर क्लासमेट्स, शो सम सपोर्ट दैट आपको इस वीडियो की ज़रूरत है, तभी मैं आगे इसको कंटिन्यू करूँगी। सो जस्ट शेयर दिस विद ऑल योर क्लासमेट्स। नाउ आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और अगर अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अच्छे से देखो, इंस्टाग्राम चलाते हो जाके नोट्स ले लो, फिर इंग्लिश की प्लेलिस्ट है, इको की है, पॉलिटिकल की है, हिस्ट्री की है, ज्योग्राफी की है, सोशियोलॉजी की है, तो जो भी सब्जेक्ट है आपका अपने आप पढ़ो जाके। और इफ़ यू वांट एनी स्टडी टिप्स रिलेटेड टू योर टाइम टेबल, रिलेटेड टू स्ट्रैटेजीज, कैसे पढ़ना है भाई, बोर्ड एग्जाम अब तो आगे हो गए, रात को पढ़े सुबह पढ़े, राइटिंग कैसे स्पीड तेज करें, रिविजन कैसे करें, ईच एंड एवरी वीडियो इज देयर, सो गो एंड वॉच द स्टडी टिप्स बाय सिमरन सहानी। नाउ आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर अभी भी कोई क्वेरी है इंडियन इकोनॉमिक्स में तो यू कैन आस्क मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन, या किसी और सब्जेक्ट में भी तो यू कैन आस्क मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन एंड नाउ आई विल मीट यू इन द